जी भाई, एक मुझे स्टॉक मिला है जो कि इसमें मुझे थोड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। इसमें इन्वेस्ट करने का, इस पर ट्रेड कर सकते हैं। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में है, इसका सिंबल है VNP। 5N प्लस इनकॉर्पोरेशन है। अच्छा, करंट प्राइस इसकी कैनेडियन 37.87 है। लास्ट मंथ अगर आप देखें तो ये जून में स्टार्ट किया 40 से और 43.88 तक गया, फिर ड्रॉप हुआ 38.59। अगेन 38 पे इसको सपोर्ट मिल रही है, यहाँ से बाउंस बैक करता है और 43 पे आया। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस आ गई। फिर उसके बाद गिरा, अराउंड 40 पे आया, फिर वापस बाउंस बैक किया इसने और 42 पे आया। ठीक है, अभी ये आ गया 37.87 पे। अगर लास्ट 6 मंथ्स देखें तो 19 से इसने स्टार्ट किया है जनवरी में, और ये जंप करके इस वक्त 40s की रेंज में चल रहा है, 38 पे आ गया है। तो सिग्निफिकेंट इसमें इंक्रीज हुआ है। उसकी उसकी रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि जब आप इसके फाइनेंशियल्स देखें तो जो 2026 में इसकी नेट इनकम है, वो 2025 दिसंबर का अगर आप कंपेयर करें तो 7.59 से इसने जंप किया है 17.76। और दूसरा, आप ये देखें कि जो क्वार्टरली रेवेन्यू है दैट्स गोइंग अप, और दिसंबर में 7.59 मिलियन था और ये 17.76 मिलियन करंट क्वार्टर का इसका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, विच इज़ एक्चुअली गुड। इससे पहले सितंबर 2025 का था 18.18। तो मार्च में इन्होंने अच्छा किया है। ठीक है, और इट्स अ गुड कंपनी। रिजल्ट्स इसके अच्छे आ रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो रिड्यूस हुआ है, विच इज़ एक्चुअली गुड। रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, नेट इनकम इंक्रीज़ हुई है 85.54%। तो रिज़ल्ट वाज वेरी गुड। अच्छा, ये कंपनी करती क्या है? द रीज़न आई यूज़ investing.com, इसमें मुझे सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाती है। ठीक है, मैं यहाँ जनरल पे गया, प्रोफाइल पे गया, ये फ्री इंफॉर्मेशन है। ये आई थिंक सबको अवेलेबल है। कुछ फीचर्स हैं जो मुझे कहता है कि प्रो मेंबरशिप लो, वो मैंने नहीं लिया हुआ। अच्छा, 5N प्लस इनकॉर्पोरेट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स स्पेशलिटी semiconductors and performance materials in the Americas, Europe, Asia, and internationally. It offers semiconductor compounds, semiconductor wafers. अब जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है डेटा सेंटर्स में, तो ये सेमीकंडक्टर के कंपाउंड और वेफर्स ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, मेटल्स, एक्सपिटिक्स, टैक्सियल सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट्स, ultra high purity metals, space solar cells and assemblies. The company also provide active pharmaceutical ingredients, specialized chemicals, commercial grade metal alloy engineered powder and recycling services. It serves renewable energy, security, space, pharmaceutical, medical imaging and industrial application makers. इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, ये कंपनी का ओवरव्यू हो गया। तो इससे आपको ये पता चला है कि ये किस एरिया में डील करती है, और इसकी आगे डिमांड बहुत ज़्यादा है। सेमीकंडक्टर्स और वेफर्स, उससे रिलेटेड मटेरियल, जिस तरह से डेटा सेंटर्स का एक्सपेंशन हो रहा है एआई की वजह से, तो डेफिनेटली इसका रेवेन्यू ऊपर जाएगा ही जाएगा। अच्छा, दूसरा इसमें लेट्स से इसकी जो एनालिस्ट की रेटिंग है फॉर नाउ स्ट्रॉन्ग सेल के ऊपर है। 5 मिनट, ये तो डे ट्रेड वाली हो गई ना, 5 आवर्स डेली। मंथली पे स्ट्रॉन्ग बाय है। ठीक है, और जो डेजार्डेन है वो कह रहा है 35.5 इसका प्राइस टारगेट है। ठीक है, February 26 में उन्होंने कहा है। इसने कहा 34,
इसने कहा 31, और ये नवंबर 2025 की है। उसमें 24 कहा था, लेकिन फिर आप देखें डेचार्डिन ने रिवाइज किया है, 35.5 इसने रेटिंग दी है, इस टारगेट दिया है। अच्छा, सारे एनालिस्ट की रेटिंग का कंसेंसस ओवरऑल बाय पर है। एनालिस्ट 12 मंथली प्राइस टारगेट इज 49.72, जिसमें 31.30 का अपसाइड है। ठीक है, तो बाकी ये वो अगेन अर्निंग्स का जो हम पहले देख चुके हैं, वो इस डिटेल दिया है। और ईपीएस इसका 0.2 है। फोरकास्ट ये कह रहे हैं 0.17 है। रेवेन्यू 117 और फोरकास्ट 104 है। तो ये बाकी इसकी डिटेल आ गई। अच्छा, ये फाइनेंशियल एनालिसिस और कंपनी का बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें मज़ीद डिटेल्स में जा सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डिफरेंट इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज दिया हुआ है कि सेल के ऊपर फलाना, और ये एनीवेज। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकली देखते हैं। तो मैंने इसका ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये चार्ट खोला है, और मैंने पास सेवरल मंथ्स का डेटा इसका स्क्रीन पे रखा है। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे अभी इसकी अर्निंग आने में, इसकी अर्निंग आ रही है 21 डेज़ में। ठीक है जी, 21 डेज़ में। और द डेट ऑफ अर्निंग इज़ August 4। ये आप नोट कर लें, August 4 को इसकी अर्निंग की कॉल होगी। ये डिक्लेयर करेंगे कि किस क्वार्टर में हमारा क्या रिजल्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों, अब आप देखें कि प्रीवियस अर्निंग पे क्या हुआ था, मई 2026 वाली अर्निंग पे क्या हुआ था। ये देखें, आप इसको अगर इस एरिया पे फोकस करें, तो यहाँ पे ये शूट अप किया है। आ, किस रेंज पे, 35.79 से, ये आई थिंक द अपर इज 39, समथिंग अराउंड दैट। और उसके बाद फिर ये 39 को टच करने लगा, 39.51, 39.76, और ये 40 पे आया। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन के पे ये कहाँ तक गया, 49 तक चला गया। ठीक है, तो it was a quite a massive jump। इसको जो ऊपर वाला ये पार्ट देख रहे हैं ना, जब ये नेक्स्ट हाई जो बना रहा है वो उससे ऊपर है, तो इसको कहते हैं हायर हाई। यानी जो ये लास्ट हाई था, जब ये पॉइंट आया तो ये इस हाई से भी हाई पे गया है, तो ये हायर हाई बना रहा है कंसिस्टेंटली। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये हायर हाई, ये भी हायर हाई, ये भी हायर। भले ये नीचे बीच में ड्रॉप होता हो, लेकिन आप इस ये सीढ़ी की तरह देखें, आप स्टेयर की तरह, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये कंसिस्टेंटली हायर हाई बना रहा है। ये 1 2 3 4 5, ये जब इस पॉइंट पे है, तो मतलब आप, जब आपने टेक्निकल एनालिसिस पीछे देखा हुआ है और एनालिस्ट की रेटिंग क्या है, तो आई कैन ऑलरेडी प्रिडिक्ट के यार ये इन्फ्लेटेड है। जब मैं कहता हूँ ना कि इन्फ्लेटेड है, अभी हाथ ना लगाओ इसके ऊपर ना, ये इसकी ये वैल्यू है नहीं, ये गिरेगा ऊपर से, ये फटेगा, अभी पे प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो जब ये रेंज है ना, तो आपको हाथ नहीं लगाना है, इसमें बस खामोशी से वॉच करना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूस सेल ऑफ हुआ, नीचे आया, 40 को टच किया, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली, दोबारा बाइंग हुई। ठीक है, यहाँ पे फिर 40 पे टच कर रहा है, 40 पे टच कर रहा है, फिर ये ऊपर वाली रेंज पे आया। अच्छा, फिर यहाँ पे अगेन 40 के आसपास ही है, लेकिन अभी कौन सी डेट को, अराउंड 10 जून के आसपास इसने 40 को ब्रेक कर दिया। ठीक है, जो प्रीवियस ये सपोर्ट आ रही थी उसको ब्रेक करके ये नीचे गिरा है, और नीचे आके यहाँ पे 36 पे आया, 36 से बाउंस बैक हुआ। ठीक है, और कंटिन्यूस बाउंस बैक करते करते ये तकरीबन 44 के आसपास चला गया। ठीक है, अम, या तो इसकी विक है, ये पता नहीं, कैंडल है यहाँ पे 45 तक इसकी लास्ट प्राइस आ रही है।
अगेन यहाँ से सेल ऑफ हुआ है फॉर, और फिर उसके बाद 37 पे आया है, लास्ट टाइम 36 से उठा था। अच्छा, फिर उसके बाद ये 44 पे गया है। तो ये पास्ट सेवरल वीक्स का एनालिसिस करना इस वजह से ज़रूरी है कि आपको पता चले कि ये क्यों इस अर्निंग के बाद उठा था। आगे की फोरकास्ट डेफिनेटली डेटा सेंटर्स इतने बन रहे हैं तो देर सम एक्सपेक्टेशन कि इसका गो हाई, और एनालिस्ट ने भी 50 की रेटिंग दी हुई है, और रेटिंग दी होगी तो ये 50 पे पहुंच भी गया। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं करंट। मैंने क्या किया, मैंने ये लाइंस क्यों खींची हैं। ये लाइन है फ्रॉम जून, जिसमें ये 36.77, यहाँ से ये लाइन खींची है। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे कि लास्ट ये जून में 36.77 से ये बाउंस बैक किया है, तो टेक्निकली आज की जो प्राइस है इसमें इसको उठना चाहिए। तो ये बाउंस बैक करके हो सकता है कि ये इस रेंज में आए, अराउंड 40 के आसपास ये टच करे, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, और फिर हो सकता है फिर ये नीचे गिरे। कब तक करेगा, जब तक अर्निंग नहीं आ जाती। अर्निंग कितने देर में, 20 डेज। ठीक है, August 4। तो इसमें मार्जिन है कि ये यहाँ से बाउंस बैक करके ये अराउंड 40 के आसपास, यानी 36 के आसपास आपने लिया, और लेट्स से 39 पे निकाल दिया, 40 का भी वेट नहीं किया। तो इसमें एक तो ये शॉर्ट टर्म में ये ट्रेड हो सकती है। दूसरा इसमें ये भी हो सकता है कि अगर मैंने, और अप्रैल 31 फ्रॉम थर्ड या अप्रैल की मैंने निकाली है। ठीक है, अप्रैल का तकरीबन 13 अप्रैल, ये अप्रैल की एक मैंने एवरेज रेंज निकाली है। ठीक है, इसको बल्कि थोड़ा सा और इस लाइन को अगर मैं नीचे करूं, यानी कि अब ये पता नहीं चल रहा ये विक है या वो है, इसको थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा। 30 कर लेते हैं इसको, लेट सपोज कि 30.38 है। ठीक है, इसको 30 कर लेते हैं। तो अगर तो ये गिरा तो बहुत हुआ, तो ये 30 पे आएगा, उसके बाद फिर ये बाउंस बैक करेगा। और तो अगर ये 36 को इसने ब्रेक किया, 36 से ये नीचे आता है, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये 30 के आसपास आएगा, 30 को टच करेगा, और या इससे पहले ये बाउंस बैक करेगा। तो दो जैसे ही आप अगर अपना फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो लेट्स से आपने कहा कि 35.96 या 35.5 पे मैं लगा देता हूँ, कि 50 सेंट का मैं लॉस करने के लिए तैयार हूँ। फॉर एग्जांपल 36 के आसपास आपने बाई किया, तो 35.5 पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर इससे नीचे गिरा तो फिर मैं यहाँ से कहीं से बाई करूँगा, इस जोन से बाई करूँगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर है, और ये फिर जाएगा 36 पे, यानी 30 पे अगर गिरता है तो 36 के आसपास जाएगा। तो आपने कहा 36 छोड़ो, 34 35 पे मेरे $3-4 बनेंगे, तो जहाँ 50 सेंट का यहाँ पे लॉस हुआ था वो मैं यहाँ पे रिकवर कर लूँगा। और पहले सिनेरियो में अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है 36 के बाद, तो फिर आपको 40, अराउंड 40 के प्रॉफिट बना के निकल आए। ठीक है, 36 के आसपास लेंगे, 37 पे लेंगे, और 40 के आसपास निकल आएंगे। तो ये दो ट्रेड्स इसमें मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो ये शॉर्ट टर्म वाली। अच्छा, अर्निंग के ऊपर ख्याल रखना है। अर्निंग के ऊपर देखें, ये अर्निंग आई थी, इस पे शूट अप किया है। फिर आप जाएंगे प्रीवियस वाली अर्निंग, ये वाली अर्निंग है, यहाँ पर भी ये ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, मगर एक चीज़ और नोट करने वाली है, जब अर्निंग यहाँ पर आई ना, तो थोड़ा से कि ये आप देखें 25 फरवरी के बाद आगे आगे आप जाते जाएं, 3 मार्च हो गई, 4 मार्च हो गई, उसके बाद फेंक दिया इन्होंने, उठा के इसको फेंका। ये देखें आप, 5 मार्च को ये प्रॉफिट टेकिंग हुई, यहाँ निकाल दिया, फिर दोबारा से बाइंग हुई है। आपको ये पता चल गया, इस लाइन को और इस लाइन को और इस लाइन को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो है ना, प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर है, तो ये बाउंस बैक करेगा। तो जब यहाँ से फेंकना शुरू हुआ था ना, तो आपने भी इधर प्रॉफिट ले लेना है, और इसके आसपास आपको उठा लेना है। यहाँ से आपने बाइंग करी,
हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस आ रही थी, ठीक है। तो इस पॉइंट से पहले पहले ये देखिए, इस पॉइंट से काफ़ी पहले ये फिर देखा इन्होंने, सेल ऑफ किया, प्रॉफिट टेकिंग करी। तो ये थोड़ा सा ना पास्ट का एनालिसिस करने से पता चलता है कि अब अगर हम करंट सिचुएशन पे आते हैं, तो मुझे पता है कि अप्रैल का ये बॉटम था, ये देखिए यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ से बाउंस बैक किया। तो ये मेरी एक अप्रैल की ये सपोर्ट है, ठीक है। अगर इस जोन में एंटर हो रहा है, तो ये इस पॉइंट पे मेरी परचेजिंग होनी चाहिए, 30, 31, 32 पे मेरी परचेजिंग होगी। इस रेंज में मैं नहीं खेलूंगा, इससे ऊपर मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अगर तो ये लाइन क्रॉस करके नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रहा है अर्निंग से पहले पहले, क्योंकि अर्निंग पे इसको उठना ही उठना है, ठीक है जी। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पे नहीं आएगा कमिंग डेज के अंदर, नेक्स्ट 2 वीक्स में, क्योंकि पहले तो ये इधर से ही सपोर्ट इसको मिल रही थी, लेकिन ये क्रॉस किया, 36.8 36.5 के पास आया, फिर बाउंस बैक किया। ये 2 दफ़ा इसको यहाँ पे फिर सपोर्ट मिली है, इसके करीब नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे दोबारा से इस बॉटम के आसपास आ गया, 36.7 के आसपास ही आ गया। तो कहने का 37.87 है अभी करंट प्राइस, इससे नीचे आ रहा है, ये बाय जोन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल 100 शेयर ले लिए, ठीक है, 100 शेयर लिए, और आपने यहाँ पे 40 से पहले पहले निकल आए। अगर यहाँ 40 के ऊपर ये नीचे ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे भी 40 पे ड्रॉप हो रहा है, तो 40 से पहले निकल आएंगे, लेकिन ये काम आप करेंगे इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। अच्छा, अर्निंग आएगी तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये अगर अच्छी अर्निंग रिपोर्ट हुई, वो तो अल्लाह जानता है क्या होगा, तो ये मे भी हो सकता है 48 49 50 दोबारा से ये पीक को टच करे। अगर तो एनालिस्ट का एस्टिमेट नहीं मीट हुआ, तो ये फिर फॉल करेगा, फिर इस जोन में आएगा। इससे हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन फिर ग्रेजुअली ये बाय बैक कंटिन्यू होगा यहाँ पे। तो बताने का मकसद ये था कि इसकी आप ट्रेड लगा सकते हैं, कंपनी अच्छी है, इसका फ्यूचर भी अच्छा है, और देर एनालिस्ट की प्राइस फोरकास्ट भी ऊपर की है। तो लॉन्ग टर्म में रखने वाला स्टॉक है ये। यानी दिसंबर में ये 50 प्लस के कह रहे हैं कि ये 50 प्लस के ऊपर ट्रेड करेगा। तो अगर आपके फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे बल्क में ख़रीदता हूँ, लेट सपोज इसके 1000 शेयर में लेता हूँ, और ये अटक गया, ये गिर गया नीचे, कोई बात नहीं, आई विल होल्ड ऑन टू इट, और मैं नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करूँगा। उससे पहले पहले ये दोबारा से बाउंस बैक करेगा, और जैसे ही इस रेंज में आएगा तो मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूँगा। अदरवाइज देर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी के दिसंबर में ये 50 के आसपास, 48 49 के आसपास ये टच करेगा, क्योंकि इनका कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और वी नो कि डिमांड जो है ना वो सेमीकंडक्टर्स की इंक्रीज हो रही है, तो ये देर प्रोवाइड रॉ मटेरियल। तो पर ये मैं एक वीडियो बनाई थी कि थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, और I'll keep an eye on it। मैं भी थोड़ी सी ट्रेड करूँगा, 100 शेयर्स की मैं यहाँ पे थोड़ा सा करूँगा, क्योंकि मैं अगेन मेरा भी इससे नया इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। मैं पहली दफ़ा ट्रेड करूँगा, लेकिन मैंने इसका सारा शजर नसब देख लिया है यहाँ पे ना। अच्छा, इसमें आप दूसरे बेतहाशा आप इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिब रिट्रेसमेंट है, और ये वो, तो ये ड्रॉ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इसको इसको एक्सपैंड करके मैं बना सकता हूँ कि हाँ यार, ये रेड जोन है, ये आपका येलो और ग्रीन जोन है, ठीक है, ये ग्रे जोन हो गया। तो इसको फिर मैं बाद में बताऊंगा डिटेल से कि ये किस तरह से इसकी सेटिंग होती है। ये इतने शॉर्ट, इतने लॉन्ग पीरियड के ऊपर नहीं इसको ड्रॉ करते, लेकिन ये कंसिस्टेंसी इसमें यहाँ पे देखेंगे डाउनवर्ड इसका ट्रेंड है, तो इस तरह से इसको चार्ट बनाते हैं, फिर ये डिफरेंट लाइंस आती हैं इसके अंदर। बहरहाल विल टॉक अबाउट दैट लेटर। तो ये डिफरेंट जोन्स ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर देता है,
कि आपका ये ग्रीन जोन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है आपको, कहाँ पे आपका सेल करना है, ये एक सॉर्ट ऑफ आपको आइडिया दे देता है कि एक करंट ट्रेंड की बेसिस के ऊपर। अच्छा, बस ये मुझे, मैंने कहा चलो ये शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और विल कीप एन आई ऑन दिस। और इस पे कल परसों में कुछ ट्रेड लगाते हैं, आई शेयर माय रिजल्ट्स, देखते हैं इंशाल्लाह मेक सम मनी आउट ऑफ दिस। और बाकी फिर वो डिफरेंट प्राइसेस जो मैंने बताई हैं, मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे बाकी की लाइंस का ना मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ टारगेट्स लिख के, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़।